राधे राधे। वेलकम टू मेरा क्लासेस। हम इस क्लास में एमपी सेट को टारगेट करके पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मेरा क्लासेस की तरफ से ये कोर्स डिजाइन किया गया है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी एग्जाम डेट है वह घोषित हो गई है एमपी सेट की। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी परीक्षा तिथि है वह 11 जनवरी 2026 को आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी और 11 जनवरी को टारगेट करके आपके कोर्स बनाया गया है, जिसमें आपके पास 60 दिन है और 60 दिन में आपको हम 10 यूनिट भी कवर करवा देंगे, साथ में आपको रिवीजन भी करवाएंगे और प्रैक्टिस भी करवाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो विद्यार्थी हमसे जुड़े वह पेपर 1 में 40 से 45 प्रश्न आसानी से हल कर ले, क्योंकि 40 प्लस का टारगेट लेकर हम चल रहे हैं कि विद्यार्थी 40 प्लस प्रश्न अगर सही करेगा तो पेपर 1 में वह 80 प्लस नंबर लाकर बहुत अच्छा स्कोर कर पाएगा और वह सेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा। तो इसलिए हम इस एमपी सेट को टारगेट करके हमारी टारगेट बैच बनाई है, जिसपे हम 100% रणनीति के साथ आपको तैयारी कराएंगे। मैं खुद आपको पेपर 1 पढ़ाऊंगी। मैंने यूजीसी नेट और सेट दोनों प्रथम प्रयास में क्वालिफाई किए हैं और मेरा प्रथम प्रयास में क्वालिफाई करने का एक ही कारण हुआ और एक ही प्लस पॉइंट हुआ कि मेरी पेपर 1 की तैयारी बहुत अच्छी थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब विद्यार्थी पेपर 1 में अच्छा स्कोर करो और पेपर 1 में अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी तो आप बहुत अच्छा स्कोर पेपर 1 में कर पाओगे। अब हम आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इस कोर्स में हम आपको क्या क्या चीजें दे रही हैं ताकि आप अच्छे से 40 से 45 प्रश्न कर पाओ। तो इस कोर्स में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, एक आपको लाइव लेक्चर मिलेंगे, है ना, अगर आप जब पढ़ना चाहो तब आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, यानी कि हमारे एप्लीकेशन पर कोर्स चल रहा है, तो अगर आप आज एप्लीकेशन से जुड़ते हो तो आपको जो हमारी अभी क्लासें हुई है यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है कोर्स में, तो आपको वो यूनिट 1 की क्लासें रिकॉर्डेड मिल जाएगी। उसके बाद जो हम डेली पढ़ेंगे उसके लाइव लेक्चर की भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। फिर आपको डाउट सेशन मिलेंगे, है ना, वो डाउट सेशन आपके कब रहेंगे, सैटरडे संडे को। आप सप्ताह में जो भी क्लासें लोगे आप अपने डाउट एक पेज पर नोट कर लेंगे, फिर सैटरडे संडे को आपके डाउट सेशन लिए जाएंगे, वहां पर आप अपने डाउट पूछ सकते हो अपने टीचर से। फिर नोट्स दिए जाएंगे, है ना, शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। फिर एक्सपर्ट फैकल्टी रहेगी, यानी कि मैं खुद आपके डाउट सोल्व कराऊंगी। आपके जो भी डाउट रहेंगे 6 मंथ की आपकी अपनी कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। ओल्ड कोर्स दिया जाएगा, यानी कि आपको ये कोर्स तो मिलेगा ही सही, साथ में आपको पुराना कोर्स भी हम इसी कोर्स में दे रहे हैं, ताकि आप पुराने कोर्स से को भी पढ़ पाओ और नए कोर्स दोनों की मिलाकर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाए। फिर आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी और टेस्ट सीरीज हमने इस प्रकार तैयार करी है कि हुबहू वही प्रश्न हमने लिए हैं जो प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। पूरा परीक्षा को पैटर्न को देखकर ही टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। फिर 10,000 एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सके। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप यहाँ पर कॉल से या मैसेज से आपके डाउट पूछ सकते हैं। और ये सारी चीजें हम आपको मात्र 999 रुपए में कोर्स के द्वारा दे रहे हैं, तो आप जल्दी जाकर कोर्स को परचेज कीजिए। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी हम इसी कोर्स के साथ देंगे। और अगर आप अलग से हमारी मेरा क्लासेस की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो उसकी प्राइस 500 रुपए अलग से है, पर अगर आप हमारा कोर्स परचेज करते हो तो सारी सुविधाओं के साथ हम आपको टेस्ट सीरीज भी हमारी तरफ से दे रहे हैं। तो कोर्स की कीमत हमने बहुत कम रखी है ताकि सभी प्रकार के विद्यार्थी आसानी से पढ़ सके और आप मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना साकार कर सके। तभी आप पूरा कर पाओगे जब आप सेट एग्जाम क्वालिफाई करोगे। तो हम चाहते हैं कि आप सेट एग्जाम में अच्छे नंबर लाकर
क्वालिफाई करो, फिर हमारे साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी करो, क्योंकि जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आने वाली है। अब हम आज क्या पढ़ेंगे, आज हम इकाई 2 शुरू करने वाले हैं, है ना। पेपर 1 की इकाई यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो गई है, टीचिंग एप्टीट्यूड। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभिवृत्ति पढ़ना शुरू कर देंगे। शिक्षण अभिवृत्ति वाली यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है, तो आप जल्दी जाइए कोर्स को लीजिए, क्योंकि अगर आप जितना लेट करोगे आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, क्योंकि आपकी क्लासें पेंडिंग हो जाएगी। फिर आप कब क्लासें पूरी करोगे, कब आप रिवीजन करोगे, कब आप टेस्ट लगाओगे। इसलिए आप जितना जल्दी हो कोर्स को खरीदिए और अपनी तैयारी हमारे साथ शुरू कीजिए, ताकि आप भी अच्छे परिणाम के साथ इस परीक्षा में सफलता हासिल कर पाओ। आज हम पढ़ेंगे शोध अभिवृत्ति। अब जो यूनिट 2 है उसमें क्या क्या पॉइंट दिए गए, पहले हम देखते हैं कि यूनिट 2 में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको वो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगी, और हर यूनिट से हमारे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यूनिट 2 से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और मैं ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपका एक भी प्रश्न परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। 5 प्रश्न आपको मेरी क्लास से देखने को मिलेंगे। तो आप जाइए और जल्दी से कोर्स को खरीदिए और आपकी तैयारी शुरू कीजिए। क्या पढ़ेंगे हम इकाई 2 में, शोध का अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध की उपागम, शोध पद्धतियां, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक शोध। फिर शोध के चरण के क्या क्या शोध के चरण है, हम अनुसंधान करेंगे तो किन किन चरणों से गुजरकर हम अनुसंधान करेंगे। फिर शोध प्रबंधन एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट, संदर्भ शैली, शोध में आईसीटी का उपयोग यानी शोध में आधुनिक टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है, और नैतिक शोध नैतिकता, ये सब चीजें हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम शोध का अर्थ, शोध की परिभाषा और शोध की विशेषताएं हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो हम आज की क्लास शुरू करेंगे। हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो गई है। यूनिट 2 में आपको यूनिट 2 हमारी ज्यादा बड़ी नहीं है, 7 से 8 क्लासेस में हमारी यूनिट 2 पूरी हो जाएगी। तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हमने एक इकाई पूरी कर ली है पूरा रिवीजन के साथ, क्योंकि मैंने आपको ऐसे पढ़ाया है कि आपको मैंने क्लास में याद करवा दिया है। क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि जो विद्यार्थी मुझसे पढ़े वो क्लास में याद करें। पेपर 1 हालांकि बहुत सारे आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, पर या तो आपको एमसीक्यू करवा रहे हैं सिर्फ। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे प्रश्न बनेंगे, तो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ, वो थ्योरी पूरी मैंने उस हिसाब से डिजाइन करी है कि वहीं से आपके एमसीक्यू बनेंगे। तो हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और एमसीक्यू भी पढ़ेंगे, ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो। और मैं आपको सिर्फ वही कंटेंट पढ़ाऊंगी जहां से परीक्षा में आपके प्रश्न बनेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अनुसंधान का अर्थ, अनुसंधान का स्वरूप, अनुसंधान की विशेषताएं। कि क्या है अनुसंधान का अर्थ, स्वरूप और विशेषताएं आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें अनुसंधान के विभिन्न नाम याद होने चाहिए कि अनुसंधान को हिंदी में अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि जो पेपर 1 होता है उसकी लैंग्वेज थोड़ी हिंदी के जो विद्यार्थी होते हैं हिंदी मीडियम के, उनके लिए थोड़ी टेक्निकल होती है, क्योंकि वहां पर अनुसंधान ना देकर अगर अन्वेषण नाम दे दिया, अनुशीलन दे दिया, परिशीलन, मीमांसा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि पेपर 1 में क्या होता है कि जो इंग्लिश वर्जन होता है उसी का हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया जाता है, और वहां पे बिल्कुल टेक्निकल हिंदी पूछी जाती है। तो अनुसंधान के अन्य नाम क्या है, अन्वेषण, अनुशीलन, परिशीलन, मीमांसा, गवेषण, शोध, खोज और रिसर्च, ये सभी हमारे अनुसंधान के अन्य नाम हैं। अनुसंधान का अगर पूछ लिया गया कि अन्वेषण का अर्थ बताइए या अनुशीलन की परिभाषा बताइए
या मीमांसा की विशेषताएं बताइए। तो हमें पता है कि अनुसंधान के इतने सारे नाम है, तो अगर एग्जामिनर इनमें से कोई सा भी शब्द दे देगा तो हम भ्रमित नहीं होंगे। मैं आपको मेरे खुद के नोट्स से ही पढ़ा रही हूँ, जिन नोट्स से मैंने तैयारी करके नेट और सेट एग्जाम क्वालिफाई की थी, तो उन्हीं नोट्स से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आपको हम वही कंटेंट देंगे जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो हम एक बार और देखते हैं कि अनुसंधान के और क्या क्या नाम है। अन्वेषण, अनुशीलन, परिशीलन, मीमांसा, गवेषणा, शोध, खोज और रिसर्च, ये सभी हमारे अनुसंधान के अन्य नाम हैं। अब हम अनुसंधान का अर्थ पढ़ते हैं कि अनुसंधान का वास्तविक अर्थ क्या होता है, क्योंकि जब हमें अर्थ पता होगा तभी हम अनुसंधान का वास्तविक में अध्ययन कर पाएंगे। अनुसंधान, शोध का अर्थ अनुसंधान या अन्वेषण दिया जाए, मीमांसा दिया जाए, रिसर्च दिया जाए, तो ये सभी किसके नाम है? हमारे अनुसंधान के नाम है। तो अनुसंधान अथवा शोध किसी विशिष्ट चिंता या शोध समस्या का वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके सावधानी पूर्वक किया गया अध्ययन होता है। क्या होता है? अनुसंधान अथवा शोध किसी विशिष्ट चिंता या शोध समस्या का वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके सावधानी पूर्वक किया गया अध्ययन क्या होता है? हमारा अनुसंधान होता है। यानी कि जो हम अनुसंधान करेंगे वह वैज्ञानिक विधियों द्वारा और सावधानी पूर्वक बिना त्रुटि से किसी भी समस्या का हम अध्ययन करेंगे। अब अनुसंधान किस शब्द से मिलकर बना है? अनुसंधान अंग्रेजी के रिसर्च शब्द का पर्याय है। क्या है? रिसर्च शब्द का पर्यायवाची क्या है? हमारा अनुसंधान। तो पूछ लिया जाएगा कि अनुसंधान जो शब्द है वह अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? रिसर्च शब्द से बना है। देखिए, आप मेरा कंटेंट देखिए कि मैं आपको मेरे खुद के नोट्स से, हैंड राइटिंग वाले जो मेरे खुद की बुक जो मैंने नोट्स बनाए थे जब तैयारी करी थी, उनसे ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब आपको जो ये नोट्स है, ये नोट्स की पीडीएफ और जो हमारी एप्लीकेशन है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, मेरा क्लासेस नाम से है, और वही एप्लीकेशन की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं। और जो सेट के विद्यार्थी हैं उनके लिए हमने अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो आप जल्दी से जाकर उस ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको सेट एग्जाम से संबंधित सारी नोटिफिकेशन, एग्जाम संबंधित सारी जानकारी वहां पर दी जाती है। तो उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अनुसंधान अंग्रेजी के रिसर्च शब्द का पर्याय है। यह री और सर्च शब्दों से मिलकर बना होता है। तो अनुसंधान शब्द री धन सर्च यानी रिसर्च शब्द से मिलकर बना होता है। अतः अनुसंधान किसी स्वउद्देश्य निर्दिष्ट समस्या को आधार बनाकर क्रमबद्ध और व्यवस्थित लेखन का परीक्षण के द्वारा बेहतर, नवीन और सामयिक ज्ञान की खोज होता है। क्या होता है अनुसंधान? बेहतर, नवीन और सामयिक ज्ञान की खोज होता है। यानी कि जो हमारे सामने समस्या आती है उसका हम उद्देश्यपूर्ण बनाकर लेखन और परीक्षण करके बेहतर, नवीन तरीके से उस समस्या का खोज करते हैं। फिर अनुसंधान का स्वरूप वस्तुनिष्ठ और तथ्य केंद्रित होता है। क्या होता है अनुसंधान का स्वरूप? वस्तुनिष्ठ और तथ्यों को केंद्रित करके बनाया जाता है। प्रत्येक अनुसंधान किसी न किसी समस्या का तार्किक एवं वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। तो जो हमारा अनुसंधान है वह किसी भी समस्या का तार्किक और वैज्ञानिक आपको समाधान प्रस्तुत करेगा, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा अनुसंधान किसी भी समस्या का वैज्ञानिक क्रमबद्ध अध्ययन होता है और वह किसी भी समस्या का तार्किक हल हमें प्रदान करता है। अब हम पढ़ेंगे अनुसंधान की परिभाषा कि अनुसंधान के विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषा दी। मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ
वो क्लास में साथ का साथ आपको याद भी करवा रही हूँ, ताकि चीजें आपको लंबे समय तक याद रहे और आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाओ। क्योंकि हम कितनी चीजें याद रखेंगे, याद करके तो परिभाषा पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी और फिर परिभाषाओं के कुछ कीवर्ड से हम इन परिभाषाओं को याद रखेंगे, ताकि हम परीक्षा में क्वेश्चन करके आ पाए। क्योंकि आपसे वहां पर पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से अनुसंधान के संबंध में परिभाषा किसने दी, तो अब हमको पूरी परिभाषा कैसे याद रखें, तो मैं आपको कुछ की पॉइंट परिभाषाओं के बताऊंगी, आप ऐसे याद रख सकते, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही याद करा था। तो अनुसंधान की क्या परिभाषाएं है? पीवी यंग ने कहा है कि अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों को खोजने अथवा पुराने तथ्यों की विषय वस्तु, उनकी क्रमबद्धता, अंतर संबंध, कार्य कारण की व्याख्या और उनके निहित नैसर्गिक नियमों की पुष्टिकरण का कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है अनुसंधान में? अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि होती है। पहले तो आपको याद रखना है कि अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा जो नवीन तथ्य है उनकी एक तो हम खोज करते हैं, पुराने तथ्यों की विषय वस्तु, उनकी क्रमबद्धता, अंतर संबंध, कार्य कारण व्याख्या और उनमें निहित नैसर्गिक नियमों की पुष्टिकरण का कार्य अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। तो अब इस परिभाषा कितनी बड़ी आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि बहुत सारी परिभाषा आपको पेपर 1 में याद करनी होगी। तो पीवी यंग, अब यंग क्या मतलब क्या होता है? युवा, है ना। युवा व्यक्ति को अंग्रेजी में यंग कहा जाता है। तो अब यंग यानी कि नया, अब याद रख लो, यंग यानी कि नई नई चीजें, नया व्यक्ति आया है, नया युवा है, तो यंग से हम याद रख लेंगे नया। तो क्या दिया गया है इसमें? नवीन तथ्यों की खोज। तो जो युवा होते हैं वो हमेशा नई नई खोज करेंगे, नए नए तथ्यों को जानकारी रखेंगे। तो यंग से हम याद रख सकते हैं नवीन तथ्यों की खोज। अब ईजे मेसन एवं डब्ल्यूजे ब्रेबल, ईजे मेसन और डब्ल्यूजे ब्रेबल ने क्या कहा है ना, क्या कहा है? ईजे मेसन और डब्ल्यूजे ब्रेबल, इन्होंने अनुसंधान से तात्पर्य क्या कहा है कि अनुसंधान से तात्पर्य ज्ञान हेतु वैज्ञानिक जांच पड़ताल में प्रयुक्त ऐसी व्यवस्थित एवं संगठित खोज से जो दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान ढूंढने के हमारे अव्यवस्थित प्रयत्नों से काफी अलग होती है ना। तो इन्होंने कहा है कि जो हमारा अनुसंधान है वह जो जांच पड़ताल है वो पुरानी विधि ना होकर जो हम अनुसंधान द्वारा का जांच पड़ताल करेंगे तो वह पुरानी अव्यवस्थित विधि से काफी अलग है। तो अब कैसे याद रखोगे आप इस परिभाषाओं को? दो दोस्त है मेसन और ब्रेबल। कौन दोस्त है? दो दोस्त। अब दो व्यक्ति है तो दोनों दोस्ती करेंगे तो एक दूसरे की जांच पड़ताल करेंगे, तभी बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। तो आप जांच पड़ताल से याद रख सकते हो कि मेसन और ब्रेबल ने अपनी परिभाषा में जांच पड़ताल शब्द का प्रयोग किया है और जांच पड़ताल करके उन्होंने कहा है कि मेरा दोस्त अन्य दोस्तों से काफी अलग है। तो इसे की पॉइंट से आप ये परिभाषाएं याद रख सकते हो। अब आरसी कोठारी जी ने क्या कहा है? आरसी कोठारी जी ने कहा है कि अनुसंधान पद से तात्पर्य एक ऐसी विधि से है जिसमें सोपानों के रूप में समस्या की पहचान, परिकल्पना का निर्माण, तथ्यों और पद्धतों का संकलन, संकलित तथ्यों का विश्लेषण निहित रहता है, जिनकी अभिव्यक्ति समस्या विशेष के हल अथवा सैद्धांतिक आधार के रूप में समान्वीकृत अवधारणाओं के रूप में दिखाई देती है। यानी कि आप कैसे याद रखेंगे इस परिभाषा को? तो कोठारी जी ने अपनी परिभाषा में धारणाओं का उपयोग किया है। अब जो व्यक्ति कठोर होगा उसकी धारणाएं होगी, वो धारणाओं से चलता है, कुछ ना कुछ धारणाएं होगी। तो अब कोठारी जी की परिभाषाओं को धारणा कीवर्ड से याद रख सकते। तो क्या कहा कोठारी जी ने कि अनुसंधान वह विधि है जिसमें समस्याओं की पहचान, परिकल्पना का निर्माण, प्रदत्त संकलन या संकलित तथ्यों का जो विश्लेषण होता है वह कुछ समस्या
कुछ सामान्यीकृत धारणाओं के रूप में दिखाई देता है। यह कोठारी जी ने अपनी परिभाषा में कहा है। अब जेम्स ड्रेवर जी ने क्या कहा है कि किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोजी अनुसंधान है। क्या कहा है इन्होंने कि जो किसी कोई सा भी क्षेत्र होता है उसका ज्ञान अथवा सत्यापन करने के लिए हमें क्रमबद्ध खोज करना है, अनुसंधान होता है। अब ड्रेवर से हम क्या याद रख सकते हैं? ड्रेवर से हम ड्राइवर याद रख सकते हैं ना, ड्राइवर। तो ड्रेवर से ड्राइवर शब्द याद रख सकते। सिर्फ मैं आपको याद करवा रही हूं इन कीवर्ड से कि हम कैसे इन चीजों को याद रखें। आप चाहे आपके अनुसार भी याद रख सकते हैं, पर मैं ये सोचकर पढ़ा रही हूं कि वो स्टूडेंट, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी अगर मेरी क्लास में होगा जिसे पेपर 1 समझ में नहीं आता होगा, तो मैं उसे ऐसे पढ़ाऊं कि उसे पेपर 1 में रुचि तो हो, साथ में चीजें उसे याद भी हो जाए। तो जो ड्राइवर होगा, गाड़ी चलाता होगा, तो उसे हर क्षेत्र, हर रास्ते का ज्ञान होगा और पूरा क्रमबद्ध ज्ञान होगा कि कौन सा रास्ता किधर जाता है। तो ड्रेवर महोदय ने अपनी परिभाषा में क्षेत्र और क्रमबद्ध शब्द का प्रयोग किया है। तो हमने 4 परिभाषाएं देखी, आप खुद देखिए परिभाषा कितनी बड़ी है। पर अब अगर हम इन परिभाषाओं के छोटी छोटी कीवर्ड, टेक्निक या कुछ ट्रिक से याद करेंगे तो आप इस परिभाषाओं को याद कर पाएंगे। तो पीवी यंग ने अपनी परिभाषा में नवीन तथ्य का प्रयोग किया है। फिर मेसन और ब्रेबल ने अपनी परिभाषा में जांच पड़ताल शब्द का प्रयोग किया है। कोठारी जी कठोर व्यक्ति थे, तो धारणाओं पर चलते थे, तो इन्होंने अपनी परिभाषा में धारणा शब्द का प्रयोग किया है। और ड्रेवर जी ने अपनी परिभाषा में ड्राइवर है तो उसी क्षेत्र का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, तो इन्होंने अपनी परिभाषाओं में क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया है। तो आप खुद देखिए अब आपको कितनी आसानी से मैंने ये चारों परिभाषाएं याद करवा दी। तो मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, मैंने पूरी आपको यूनिट 1 जो शिक्षण अभिव्यक्ति है ऐसी ही ट्रिक से याद करवा दी है। और मैं ऐसे ही आपको 200 यूनिट कैसे पेपर 1 पढ़ा दूं कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आप भी मेरी तरह पेपर 1 में एक्सपर्ट बन जाओगे। अब हम पढ़ेंगे अनुसंधान प्रक्रिया की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे? अनुसंधान की विशेषताएं। जब अनुसंधान कर रहे हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हमने क्या देखा अभी? अनुसंधान के नाम देखे, अन्य के अनुसंधान को किन किन अन्य नामों से जाना जाता है। फिर अनुसंधान का हमने अर्थ देखा, अनुसंधान की मैंने आपको परिभाषाएं याद करवा दी। अब हम पढ़ रहे हैं अनुसंधान की विशेषताएं। अब आपको प्रश्न कैसे बनेगी विशेषताओं से? आपसे प्रश्न दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अनुसंधान की नहीं है। 4 विशेषता दी जाएगी और एक विशेषता अनुसंधान की उसमें से नहीं होगी। तो अगर आप इसे डिटेल से थ्योरी मेरे साथ पढ़ोगे और मैं आपको टू द पॉइंट चीजें पढ़ा रही हूँ कि अगर आपका प्रश्न बना तो उन्हीं वहीं से बनेगा जहां से मैं पढ़ा रही हूँ। तो यूनिट 2 से आपके 5 प्रश्न बनेंगे और 5 प्रश्न आपको मेरी क्लास से मिल जाएंगे। जब आप पेपर दे के आओगे, मैं खुद जब पेपर को सोल्व करवाऊंगी तो आपको मैं बताऊंगी कि प्रश्न कहाँ से बने हैं। अब हम देख रहे हैं अनुसंधान की विशेषताएं। तो अनुसंधान का क्या विशेषता है? पहली, अनुसंधान का उद्देश्य किसी समस्या का वैज्ञानिक विधि से समाधान ढूंढना होगा। तो हमने जब अनुसंधान का अर्थ देखा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि अनुसंधान किसी भी समस्या का वैज्ञानिक विधि से हल ढूंढती है। तो विशेषता क्या है इसकी कि अनुसंधान का उद्देश्य होता है किसी भी समस्या का जो हल है या समाधान है वैज्ञानिक विधि से ढूंढना। फिर अगली विशेषता है अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण में विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और प्रायोगिकता को प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि अनुसंधान में सामान्य परीक्षण में विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है और प्रायोगिकता को प्राथमिकता दी जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति किसी भी चीज का अनुसंधान करता है वह चाहेगा कि जो हमारा अनुसंधान का जो परिणाम निकले वह विश्वसनीय हो, उसमें वस्तुनिष्ठता हो, ताकि व्यक्ति को क्रमबद्ध तरीके से उसका अध्ययन कर सके और पूरा प्रायोगिक हो। यह अनुसंधान की विशेषता होती है। अब हमारी अगली विशेषता है यह पूर्णतः तार्किक और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। तो अनुसंधान क्या है? तार्किक और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। इसमें परिकल्पना को सिद्ध करने के स्थान पर
उसके परीक्षण पर बल दिया जाता है ना। तो अनुसंधान पर किसी भी परिकल्पना को सिद्ध करने के साथ में उसकी वस्तुनिष्ठता पर बल दिया जाता है कि अनुसंधान किस प्रकार किया जाए। अब हम अगली विशेषताएं देखेंगे कि और क्या क्या विशेषताएं अनुसंधान की पूछी जा सकती है। अगली विशेषताएं, अनुसंधान सिर्फ सूचनाओं की पुनः प्राप्ति या संग्रहण नहीं करता, बल्कि अनुसंधान में व्यापीकरण, नियमों या सिद्धांतों के विकास पर भी बल दिया जाता है। तो अनुसंधान केवल संग्रहण पर ही बल नहीं देता, बल्कि वह चाहता है कि जो मैं अनुसंधान कर रहा हूं उसके व्यापारीकरण व सिद्धांतों का भी विकास हो। फिर हमारा अगला पॉइंट है, अनुसंधान में आंकड़ों के संग्रहण के लिए विधियों, प्रविधियों व वेद उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इन आंकड़ों का शोधन, संलेखन, अभिकलन व विश्लेषण किया जाता है। तो अनुसंधान के लिए किन किन आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है? विधियों का, प्रविधियों का, वेद उपकरणों का प्रयोग किया जाता है और शोधन, संलेखन, अभिलेखन तथा विश्लेषण इन विधियों का किया जाता है। तो इसमें से कोई सी भी विशेषता आपसे पूछी जाएगी, इसलिए मैं आपको अच्छे से डिटेल से समझा कर ये विशेषता आपको पढ़ा रही हूं, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और बहुत अच्छे नंबर से आप सेट एग्जाम क्वालिफाई करें। हम ऐसे ही डिटेल से पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छा पेपर 1 में स्कोर कर लेंगे। अब अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान प्रश्न तैयार करना आरंभिक अनिवार्य होता है। यानी कि जब आप अनुसंधान करोगे तो सबसे पहले आपको अनुसंधान के प्रश्न तैयार करना आरंभिक अनिवार्य। अगर आप अनुसंधान के प्रश्न तैयार नहीं करोगे तो आप कैसे अनुसंधान करोगे? आपको पता होना चाहिए कि हम किन किन चरणों पर, किन किन नियमों पर अनुसंधान करेंगे। फिर हमारी अगली विशेषता है कि अनुसंधान की गुणवत्ता अनुसंधान की प्रासंगिकता से तय होती है। तो कैसे तय होगी अनुसंधान की गुणवत्ता? यानी कि जो अनुसंधान किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है वह लोगों को कितना पसंद आता है, उसकी प्रासंगिकता ही अनुसंधान का गुणवत्ता निर्धारण की जाती है कि जितने लोगों को अनुसंधान पसंद आएगा उसकी गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। क्योंकि अगर लोगों को अनुसंधान ना समझ में आया, ना उनका कोई समाधान निकला, तो उस अनुसंधान की गुणवत्ता बिल्कुल भी सही नहीं होगी। अगला पॉइंट है, अनुसंधान किसी भी मत को ज्ञान प्राप्ति की विधि नहीं मानता है। यानी अनुसंधान करता है कि अगर कोई भी मत आप दोगे तो वह ज्ञान प्राप्ति की विधि नहीं है, बल्कि यह उन मत या बातों को स्वीकार करता है जिन्हें प्रेक्षण द्वारा परखा जाता है। यानी कि अगर आपके सामने कोई भी मत कोई प्रस्तुत करता है या हम कोई भी बात कहते हैं, अनुसंधान जब तक उस पर परखता नहीं है, उस पर सही निर्णय पर नहीं पहुंचता है, तब तक वह उसे स्वीकार नहीं करता है। तो जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप हमारा कोर्स लेंगे तो पहले आप डेमो क्लासे देखेंगे, आपको हम पर यकीन होगा, तभी आप कोर्स खरीदोगे। तो अनुसंधान भी ऐसे ही है कि कोई उन्हें किसी भी बात को बोलेगा या कोई भी मत रखेगा तो अनुसंधान उस पर विश्वास नहीं करता है जब तक कि उसका परीक्षण या उसको परखता नहीं है। यानी कि आपको भी अगर कोई बोले कि आप ये कोर्स ले लीजिए, जैसे यूट्यूब पे ढेरों टीचर बता रहे हैं अपने कोर्स का प्रचार करे, पर आपको पता ही नहीं है कि वो कोर्स में क्या पढ़ाएंगे, पर हम आपको पूरा डिटेल से बता रहे हैं कि आपको इस प्रकार हम थ्योरी के माध्यम से बिल्कुल कम रिसोर्सेज से, कम कंटेंट से हमको आपको इतनी चीजें पढ़ा देंगे। यदि आपने देखा होगा कि पेपर 1 में ढेरों थ्योरी पढ़ा देंगे टीचर आपको, पर वहां से प्रश्न ही नहीं बनेंगे, आपको पेपर 1 वैसे ही पढ़ने में बोरियत महसूस होगी। तो क्या मतलब ऐसे कंटेंट का? तो हम आपको सटीक और सही चीजें बता रहे हैं और पढ़ा रहे जहां से आपका प्रश्न बने। तो आप उन चीजों को देखिए, परखिए और आप हमसे जुड़िए, आपको विश्वास हो तो आप हमारा कोर्स लीजिए। तो अनुसंधान भी यही कहता है कि वह जब तक उस मत को परखता नहीं है तब तक उस पर यकीन नहीं करता है। फिर हमारी अगली विशेषता है, अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान में नए मापदंडों का प्रयोग करना होगा। यानी वैज्ञानिक विधि में
नवीन परिवर्तन होते रहते हैं, तो अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? नवीन मापदंडों का प्रयोग करना, यानी कि जो नवीन पद्धतियां उपयोग की जाती है उनका उपयोग करना अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य। फिर हमारा अगला विशेषता है अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान के नए मापदंडों का प्रयोग करना है, ये हमने अभी पढ़ा था। फिर हमारी अगली विशेषता है कि अनुसंधान में व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं तथा विचारों को महत्व नहीं दिया जाता, यानी कि अनुसंधान पूरा वैज्ञानिक होता है। वैज्ञानिक चीजें बिल्कुल तथ्यों पर, आंकड़ों पर यकीन करती है, तो अनुसंधान भी भावनाओं पर और विचारों पर यकीन नहीं करता है, वह वैज्ञानिक पद्धति पर, यानी कि जब तक वह उन चीजों को परखेगा नहीं तब तक उस पर यकीन नहीं करेगा। तब अगर आपको प्रश्न में पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से विचार अनुसंधान के बारे में सत्य नहीं है, तो दे दिया जाएगा कि अनुसंधान में व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं पर को महत्व दिया जाता है। तो हम अगर आपने डिटेल से मेरे साथ थ्योरी पढ़ी है तो आप आसानी से प्रश्नों को निकाल दोगे कि अनुसंधान में भावनाओं को और विचारों को महत्व नहीं दिया जाता था। ऐसे आपके प्रश्न बनेंगे परीक्षा में। फिर अनुसंधान की गहराई अनुसंधान द्वारा अर्जित तथ्यों पर आधारित होती है। जो अनुसंधान की जो गहराई होती है, जो अनुसंधान द्वारा जो तथ्य अर्जित किए जाते हैं उन्हीं पर आधारित होती है, यानी कि जो अनुसंधान जिस टॉपिक पर किया जाता है उसी टॉपिक पर वो पूरा अनुसंधान निर्भर रहता है। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है, अगली विशेषता है अनुसंधान कार्यों को सैद्धांतिक व व्यवहारिक तरीके से भी कर सकता है। तो पूछा जाए कि अनुसंधान कार्य किस प्रकार करता है? सैद्धांतिक, व्यवहारिक, वास्तविक, अवास्तविक, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। तो अनुसंधान कार्यों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक तरीके से कर सकता है। सैद्धांतिक कार्य वैज्ञानिक विधि द्वारा किए जाते हैं और जो व्यवहारिक कार्य है वह क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो सैद्धांतिक कार्य है वह हम वैज्ञानिक विधि से करेंगे और जो हमारे व्यवहारिक कार्य है वह हम क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा करेंगे। तो जो अनुसंधान है, जो उनके कार्य है वह सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरीके से किए जाते हैं और सैद्धांतिक कार्य में वैज्ञानिक विधि को अपनाया जाता है और जो व्यवहारिक कार्य है उसमें क्रियात्मक अनुसंधान को अपनाया जाता है। इस प्रश्न को आप स्टार लगा लीजिए, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकता है। सेट के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि अनुसंधान में जो सैद्धांतिक कार्य है उसमें कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, वैज्ञानिक विधि का, क्रियात्मक विधि का। तो क्रियात्मक वैज्ञानिक विधि का उपयोग किया जाता है और व्यवहारिक कार्य में क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा किया जाता है। फिर अगला है हमारा अनुसंधान कार्य में परिणाम तथा गुणात्मक पद्धतों या डाटा को एकत्र करके उनका विश्लेषण किया जाता है, तत्पश्चात निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी कि अनुसंधान जब हम करेंगे तो हम परिणाम या गुणात्मक पद्धतों, यानी कि हमें जो डाटा मिलेगा उस डाटा को हम पहले एकत्रित करेंगे। यानी कि आप जब अनुसंधान करोगे तो आपको बहुत सारी नई नई चीजें मिलेगी। हम उन सब डाटा को एकत्रित करेंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे कि कौन सा डाटा हमारे लिए अनुसंधान में काम आएगा, कौन सा डाटा हमारे काम नहीं आएगा। उसके पश्चात ही हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें किन किन पद्धतों या परिणामों का उपयोग हमारे अनुसंधान में करना है। तो अनुसंधान में परिणामों तथा डाटा को एकत्रित करके उनका विश्लेषण किया जाता है, उसके पश्चात ही निष्कर्ष निकाला जाता है। फिर हमारा अगली विशेषता है कि अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित और सुनियोजित होती है। तो प्रश्न बन सकता है कि अनुसंधान की प्रक्रिया कैसी होती है? तो अनुसंधान की प्रक्रिया होती है वैज्ञानिक, व्यवस्थित और सुनियोजित। क्योंकि जब हमने अनुसंधान का अर्थ पढ़ा था तो वही हमें पता चल गया था कि अनुसंधान वैज्ञानिक विधि द्वारा क्रमबद्ध, सुनियोजित, व्यवस्थित
तरीके से किसी भी समस्या का समाधान हमारे सामने प्रस्तुत करता है। फिर अगली विशेषता है, शोध कार्य का आलेख त्रुटि रहित हो, इसलिए इसे सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है। यानी कि जो हम शोध करते हैं उसका जो आलेख बनाते हैं, यानी कि जब आप शोध करोगे और शोध का पूरा डिजाइन तैयार करोगे तो बहुत सावधानी से हम तैयार करेंगे ताकि कोई भी त्रुटि ना रहे। अगर कोई त्रुटि रह जाएगी तो हम शोध की जो समस्या का जो समाधान है वह निकाल नहीं पाएंगे। तो जो शोध का जो आलेख होता है वह त्रुटि रहित होता है और सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है। जब शोध की हम जो चरण पढ़ेंगे उन चरण में आपको बताऊंगी कि हम किन किन चरणों से गुजरकर शोध का पूरा डिजाइन तैयार करेंगे, ताकि हमें जब हम किसी भी समस्या का अनुसंधान करें, रिसर्च करें या शोध करें तो कोई भी त्रुटि हमें ना मिले। फिर ये अनुसंधान कार्य दीर्घकालिक अवधि में संपन्न होते हैं, इसलिए इसमें शीघ्रता या सटीकता का कोई स्थान नहीं होता। तो जो अनुसंधान हम करेंगे दीर्घकालीन अवधि है, क्योंकि आप देखिए जब आप किसी भी समस्या आपके सामने आएगी तो पहले आप समस्या को जानोगे, फिर समस्या के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, समस्या को आपको पूरा एनालिसिस करना होगा, उसके शोध के आपको चरण बनाने होंगे। तो ये एक लंबी प्रोसेस है, क्योंकि आप जब पीएचडी करोगे आपको भी रिसर्च करने के लिए टॉपिक दिए जाएंगे और आपको एक समय दिया जाएगा। तो हमें पता है कि अगर हमें अनुसंधान करना है, रिसर्च करनी है तो उस समस्या की हमें जड़ तक जाना होगा। तो हम एक दिन में किसी भी समस्या का शोध या अनुसंधान नहीं कर सकते, उसके लिए हमें थोड़ा समय लगेगा। तो यह क्या एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। तो अब आपसे प्रश्न क्या बनेगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुसंधान किस प्रकार की प्रक्रिया है, दीर्घकालीन है, अल्पकालीन है, लघुकालीन है। तो हमें पता है कि जो हमारा अनुसंधान है वह दीर्घकालीन अवधि की प्रक्रिया है, वो दीर्घकालीन अवधि में संपन्न होती है। इसमें शीघ्रता और सटीकता का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिन व्यक्तियों को जल्दबाजी रहती है या उन्हें इनसे जल्दी रिजल्ट चाहिए रहता है तो वह अनुसंधान नहीं कर सकते, क्योंकि अनुसंधान शोध करने में हमें समय लगता है। क्योंकि जब हम अनुसंधान करते हैं तो हम कोई छोटी मोटी समस्या पर अनुसंधान नहीं करते हैं ना। अनुसंधान हमेशा बड़ी समस्या को या बड़ी चीज को लेकर किया जाता है और उसमें समय लगता है। तो क्या कहा गया है, शीघ्रता और सटीकता का इसमें कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि अनुसंधान हम क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से करेंगे, उसमें समय लगेगा। तो अनुसंधान में शीघ्रता और सटीकता का कोई स्थान नहीं रहता है। तो जो हमने विशेषताएं पढ़ी अनुसंधान की, यहाँ से आपका 100% प्रश्न बनेगा। तो देखिए मैंने आपको कितनी आसान तरीके से अनुसंधान की विशेषताएं याद करवाई, आपको मैंने समझाई कि आपको यहीं पर अनुसंधान की विशेषताएं याद हो जाए और आपको ज्यादा नहीं करना पड़े। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जो विद्यार्थी मुझसे पढ़े उन्हें मैं क्लास में याद करूं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। एक बार वो मैं अनुसंधान की जो मैंने परिभाषा आपको पढ़ाई थी, मैं आपको कीवर्ड बता दूं कि जो पीवी यंग की जो परिभाषा है उनमें उन्होंने नवीन तथ्यों की खोज का प्रयोग किया है। तो हम इस कीवर्ड से पीवी यंग की परिभाषा याद रख सकते हैं। मेसन और ब्रेबल ने अपनी परिभाषा में जांच पड़ताल और काफी अलग शब्दों का प्रयोग किया है। फिर आरसी कोठारी कठोर व्यक्ति है जो धारणाओं से चलता है, तो उन्होंने अपनी परिभाषा में धारणाओं का शब्द का प्रयोग किया है। जेम्स ड्रेवर ने अपनी परिभाषा में क्षेत्र क्रमबद्ध शब्द का प्रयोग किया है। तो ड्रेवर से हम ड्राइवर शब्द याद रख सकते हैं और ड्राइवर को क्षेत्र विशेष का पूरा ज्ञान रहता है। तो देखिए कितने आसान तरीके से मैंने आपको पेपर 1 याद करवा दिया। अब पेपर 1 हालांकि सब पढ़ा रहे होंगे, सब बहुत अच्छे से पढ़ा रहे होंगे, पर क्या वो आप गारंटी ले रहे हैं कि आपको वो चीजें क्लास में याद करवा देंगे? नहीं, कोई भी क्लास में पेपर 1 आपको याद नहीं करवाएगा, पर मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी और क्लास में ही आपको पेपर 1 का जो टॉपिक में पढ़ाऊंगी ट्रिक से या समझा कर आपको याद करवा दूंगी, ताकि आपको याद रहे और आप पेपर 1 में
अच्छा स्कोर कर पाओ। तो जो मैंने आपको पढ़ा है इसकी पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो हमने आज क्या पढ़ा, अनुसंधान का शोध का अर्थ। क्या बताया मैंने अनुसंधान के बारे में कि अनुसंधान अथवा शोध किसी विशिष्ट चिंता या समस्या का वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके सावधानी पूर्वक किया गया अध्ययन होता है और इसे अंग्रेजी के रिसर्च शब्द से बना होता है, मिलकर बना है। तो अनुसंधान में जल्दबाजी का जो व्यक्ति जल्दबाजी या शॉर्टकट का इसमें कोई स्थान नहीं है। अनुसंधान हमारी दीर्घकालीन प्रक्रिया है। अब अनुसंधान के हम अन्य नाम एक बार देख लेते हैं कि अनुसंधान को क्या कहा जाता है। अन्वेषण कहा जाता है, अनुशीलन कहा जाता है, परिशीलन कहा जाता है, मीमांसा कहा जाता है, गवेषण कहा जाता है, शोध कहा जाता है, खोज कहा जाता है और रिसर्च कहा जाता है। ये सभी हमारे अनुसंधान के अन्य नाम है। तो आज हमने क्या पढ़ा, अनुसंधान का अर्थ, अनुसंधान का स्वरूप यानी कि परिभाषाएं, अनुसंधान की विशेषता मैंने आपको पढ़ा भी दी है और क्लास में याद भी करवा दी। तो हमारे क्या क्या टॉपिक आज कंप्लीट हो गए। शोध का, अनुसंधान का अर्थ पढ़ लिया, अनुसंधान की विशेषताएं, अनुसंधान की परिभाषाएं हमने पढ़ ली। अब हम कल की क्लास में मैं अनुसंधान के आपको प्रकार पढ़ा दूंगी, फिर अनुसंधान की हम पद्धतियां पढ़ लेंगे, प्रयोगात्मक पद्धति, विवरणात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति और गुणात्मक पद्धति। और ये 4-5 पद्धतियां ज्यादातर प्रश्न एक तो अनुसंधान की पद्धतियों से और शोध के चरण से बनती है। तो मैं आपको ऐसे पद्धतियां पढ़ाऊंगी कि आपको क्लास में ही कीवर्ड से चीजें याद हो जाएगी, क्योंकि जो प्रश्न बनेंगे वहां पर कीवर्ड से आप उन प्रश्नों को देखकर ही आसानी से वहां पर क्वेश्चन करके आ पाओगे। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, थ्योरी बेस्ड नहीं होगा। हमें वहां पर आंसर लिखना तो यही नहीं, हमें सिर्फ 4 प्रश्नों में से सटीक ऑप्शन तक पहुंचना है। तो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी कि आप 4 ऑप्शन से सटीक ऑप्शन पर आसानी से पहुंच जाओगे। तो आपको आज की मेरी क्लास कैसी लगी आप बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपको जो ये पीडीएफ है हमारे, जो मैंने आज आपको पढ़ाया, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। सेट के विद्यार्थियों के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जहां पर सभी सेट के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप जाकर उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। उस ग्रुप में हम आपको सेट से संबंधित सारे नोटिफिकेशन, परीक्षा संबंधित, आपका एडमिट कार्ड से संबंधित परीक्षा और जो भी हम आपको पढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। टेलीग्राम में भी आपको क्लासों की लिंक मिल जाएगी और जो हमारी एप्लीकेशन है आप प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। साथ ही में आपको एप्लीकेशन की लिंक हम वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो वहां जाकर भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जल्दी जाइए, यूनिट 1 हमारे कोर्स में कंप्लीट हो गई है। आज हमने यूनिट 2 शुरू कर दिए हैं, तो पता भी नहीं चलेगा ये 7 दिन आपके कैसे निकल जाएंगे। तो हमें जल्दी से जल्दी आप तैयारी कीजिए और कोर्स से जुड़िए, क्योंकि कोर्स मात्र 999 का ही है। और इसी कोर्स के साथ आपको देखिए कितनी सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगी और आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो विद्यार्थी हमारे साथ तैयारी करे वह 40 से 45 प्रश्न आसानी से हल करके पेपर 1 में अच्छा स्कोर करे। तो आज आपको क्लास कैसी लगी आप बताएं और अब हम मिलते हैं पेपर 1 की अगली क्लास में। धन्यवाद, राधे राधे।